अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक कोर्सेज सिद्दीक के साथ मैं हूं कौसर। आज की वीडियो में हम अलामाते कुबरा यानी कि क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में जानेंगे। क़यामत की निशानियां एक के बाद एक पूरी होंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानंद है। जब एक तस्बीह टूटती है तो इसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियां भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानंद है। जैसे ही कोई एक निशानी पूरी हुई, क़यामत की निशानियां भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ ना देख लो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों का इस तरतीब के साथ जिक्र फरमाया। पहली निशानी, द फर्स्ट साइन ऑफ क़यामा। पहली निशानी जो बताई गई है वो है दुखान। दुखान क्या है? ये एक धुआं है जो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा और हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेगा, लोगों को घेर लेगा और हर जगह पर दिखेगा। इसके मुतालिक कुरान पाक में इरशाद है कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़िया धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों को घेरेगा। ये एक दर्दनाक अजाब है। दूसरी निशानी जो बताई गई है वो है खरूजे दज्जाल। दज्जाल कहते हैं झूठे और मकार को, यानी हक और बातिल को गलत मलत करने वाला। दज्जाल एक ऐसी मखलूक है जो कुछ लोगों के लिए तो मसीहा जबकि कुछ इंसानों के लिए सबसे बड़ा फितना और शर है। ये एक मजहब के लिए सबसे बड़ा मसीहा जबकि दूसरे मजहब के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दज्जाल का फितना एक ऐसा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को फितना दज्जाल से डराया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोंगता हुआ न गुजरे। जो तीसरी निशानी बताई गई है वो है दावतुल अर्द यानी जमीन का जानवर। ये एक ऐसा जानवर होगा जो लोगों से इंसानी जबान में बात करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह नमल में इरशाद फरमाते हैं, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबोगरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे मुसलमानों को और मुसलमानों की लिबादे में छुपे मुनाफिकों को निशान लगाकर अलग अलग कर देगा। इस हदीस मुबारका में जो चौथी निशानी का जिक्र है वो है सूरज का मगरिब से तुलू होना। हर रोज सूरज मशरिक से तुलू होता है, लेकिन क़यामत से पहले मगरिब से तुलू होगा। लोग ये देखकर तौबा करेंगे, ईमान ले आएंगे, लेकिन उनकी तौबा कबूल ना की जाएगी क्योंकि उस वक्त तो तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। द फिफ्थ साइन ऑफ क़यामा, पांचवी इलामत कुबरा है नज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। उन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। जब फितना दज्जाल अरूज पकड़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे। यहाँ इस हदीस मुबारका में जो क़यामत की छठी निशानी बताई गई है वो है याजूज माजूज। याजूज माजूज के मुतालिक एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। इन शॉर्ट ये बता देती हूँ कि ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है जिन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार बनाकर कैद फरमाया। कुर्ब क़यामत में वो दीवार तोड़कर बाहर निकलेंगे और ज़मीन में खूब फसाद फैलाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी हलाकत की दुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला इनकी गर्दन में एक ख़ास किस्म के कीड़े पैदा फरमाएंगे जिनसे ये सब के सब मर जाएंगे। सातवीं, आठवीं और नौवीं निशानी तीन ऐसे ज़लज़ले हैं जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। एक ज़लज़ला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक में आएगा और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा। इन ज़लज़लों की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया उनको महसूस करेगी और हर आने वाला ज़लज़ला पहले वाले ज़लज़ले से ज़्यादा बड़ा होगा। क़यामत की इस हदीस मुबारका में जो 10वीं और आखिरी निशानी बताई गई है वो है भड़कती हुई आग। भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। कहाँ? वहाँ जहाँ क़यामत के दिन सब ने जमा होना है। ये 10 वो निशानियाँ थी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत आने से पहले क़यामत की बताई हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जिस तरतीब से बताई गई हैं वो इसी तरतीब से पूरी हो। कोई निशानी कभी भी पूरी हो सकती है। निशानियों के पूरे होने की असल तरतीब तो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। एक मोमिन का ये ईमान है कि क़यामत ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी ये मालूम नहीं।
اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اس فانی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے۔ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جھک جائیں اس کے آگے، مانگ لیں اپنے گناہوں کی معافی۔ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے کے بجائے ایک سچا مسلمان بن کر دکھائے، جسے دیکھ کر دنیا کہے ہاں یہ مسلمان ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مل جائے گی۔ مانگ لے معافی، ورنہ دی اینڈ از نیئر، ہمارا اینڈ بھی اور دنیا کا بھی۔